Thank you so much. Mohammad Rizwan is here. Just wait. Let's start from here. Sanaullah and then Qadir Khwaja, please. कादर भाई, अच्छा Sanaullah, yeah. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, एक और मैन ऑफ द मैच आपका। अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं और कैलेंडर ईयर देखें तो दोनों के बहुत अच्छे रन्स हैं। बट अच्छा और होगा कि आप दोनों के बीच में ये कंपटीशन चलता रहे, तो आप मेंटली तौर पे थोड़ा सा होते हैं कि बाबर ने पिछले मैच में किया तो मैं भी अब खड़ा हूँगा बाबर के साथ और लंबी इनिंग खेलूंगा आगे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऑब्वियसली आपके पास अगर रैंकिंग में वो भी टॉप पर है, अगर आप चलते रहें एक दूसरे को देख के, क्योंकि हमारा बेसिकली जो मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए वो एसेस करना है कंडीशंस को, और दूसरी जो है ना बॉलिंग को, क्योंकि सबके सामने यही है कि सही प्लेयर है कि पावर हिटर्स आप लोग नहीं है, मगर हम फिर भी जो है ना हम वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह के फल से बेहतर कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया फंसी हुई है, मगर अल्लाह हमसे बेहतर करवा रहा है, क्योंकि उसका मेन जो रीज़न यही है कि हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं और एक दूसरे से प्लान करके चलते हैं, जो मेरे ख्याल से हमारी सबसे कामयाबी का राज यही है। Qadir. रिजवान भाई, 9 अक्टूबर को मुझे याद है मैंने सवाल किया था कुर्बानी वाला ओपनिंग के हवाले से, लेकिन उससे आपने अपनी परफॉर्मेंस से बेहतरीन अपना उसका जवाब दिया और अब माशाल्लाह दूसरी मरतबा मैन ऑफ द मैच हैं। तो ये बताएं कि अपनी कामयाबी का ये क्या राज है कि आप थ्रू आउट टूर्नामेंट में बड़े रन्स भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपको कामयाबियां भी इससे समेट रहे हैं। देखिए जी, आपने जो भी सवाल किया था हमारा यहाँ पे आके बैठना जवाब देना ये है, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है कि हम सबका पाकिस्तान एक ही है। आपका भी यही मकसद होता है कि हमारा पाकिस्तान ऊपर है, हमारा भी यही मकसद होता है कि पाकिस्तान ऊपर है, और हम सारे मिल के इंशाल्लाह जितने भी न्यूज़ वाले मीडिया वाले हम सारे प्लेयर्स भी बाकी जितने भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सारे मिल के ऊपर पाकिस्तान की ले जाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन सब ऊपर आएगा। और उसमें मैंने कोई वो नहीं लिया था जो भी सवाल आपने किया था, मगर मेरे ख्याल से ये एक चैलेंजेस होते हैं सवालात में भी, समटाइम आपको वहाँ से कुछ गेन करना पड़े ना, तो नेगेटिव चीज़ से भी आपको पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है, क्योंकि आप अगर उसको नेगेटिव के लेके जाएंगे तो ऑलरेडी तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है, मगर बहरहाल एक चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन था वो, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई ऐसा बात नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चल रही है बैटिंग, क्योंकि दुबई, शारजा, अबू धाबी एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं तो 150 160 के राउंड फिनिश कर देते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर आप पावर प्ले खेल अगर आप पूरी वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, 33 पे 3 आउट 4 आउट इसी पे पावर प्ले फिनिश हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के फल से हमारा जो पावर प्ले अल्लाह के फल से वो 40 पे कभी पहुंच जाता है, कभी 42 पे गया हुआ है विदाउट एनी विकेट। आज भी वही है, जिस तरह सबके सामने तक कंडीशन काफ़ी टफ थी, उनके बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा इसका कि उन लोगों ने पिच को यूज़ किया है, लेंथ पे बॉल किए, हमें डिफिकल्ट टाइम दिया, मगर सबको पता है बाबर आजम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नंबर 1, और जिस तरह उसने एसेस किया कंडीशन को, तो वहीं पे हमने एक दूसरे को प्लान ही किया कि इंशाल्लाह थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं। Shakir. रिजवान भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज हमने स्ट्रेटजी चेंज की, विनिंग द टॉस एंड बैट करने के लिए गए, स्ट्रेटजी क्या थी? क्या कोई माइंड में था कि हम 200 प्लस पे जाएंगे या वही 180 हमारा टारगेट था? लगा कुछ ऐसे। और दूसरा, अगर आप इस पर कमेंट कर दें कि 5 ओवर रिमेनिंग, हम हफीज़ की जगह आसिफ अली कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था अगर वो, क्योंकि अच्छी फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल जी, देखिए जी, स्ट्रेटजी हमने चेंज किया, टॉस जीत के बैटिंग ही किया, इसीलिए कि किसी फाइनल में कुछ भी हो सकता है, और वो सबके सामने था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह जा रहे थे, पहले भी मैंने कहा है कि हमारा प्लान तो था 190 के प्लस था हमारा प्लान, क्योंकि कल हम मेजर जो बैटिंग कोच थे उन लोगों ने हमें प्लान दिया था कि हम पहली बैटिंग करेंगे, हम इतने टारगेट लेके जाएंगे, मगर जिस तरह सम टाइम आपको चीज़ें देखनी पड़ती है कि सबके सामने जिस तरह पहले उनकी पावर प्ले 6 ओवर जो उन लोगों ने की है, हॉनेस्टली मुझे आज तक मुझे तो समझ नहीं आई उस टाइम, क्योंकि कप्तान भी कोई स्किट कर रहा था, कोई स्लो कर रहा था, कभी स्विंग हो रहा था, कभी आउट स्विंग हो रहा था, बजाय इसके कि हम अपनी विकेट थ्रो कर दे, तो हमने प्लेन वहाँ पे कर दिया। एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ है जो हमारे हेड कोच चाह रहे थे हमसे। और दूसरी बात, जब आप देखिए कि आसिफ को वहाँ पे ले आ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कप्तान कोच इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है कि हमारे जितने भी बॉक्सेस है वो टिक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फास्ट बॉलर्स रिदम में शाहिन शाह, आरिस रऊफ, आज हसन अली ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला बॉलिंग की है, वो बॉक्स भी अल्लाह पाक ने ठीक करा दिया। सेम अगर आसिफ की बैटिंग दे, शोएब भाई की बैटिंग देख ले, हमारी टॉप ऑर्डर की बैटिंग देख ले, तो एक हफीज़ भाई की कमी थी जिसने मतलब उसके बॉक्स पे तड़ा सा था कि उसने नहीं किया, अल्लाह पाक ने आज उसको भी फॉर्म में लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रिदम बिल्कुल बनी हुई है, और कोशिश करें कि अल्लाह के पास इस रिदम को आगे कंटिन्यू करें, सेमीफाइनल में इस तरह जाए और उसको जीत जाए इंशाल्लाह। Atiq bhai. अच्छा रिजवान, आपने इस साल सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, अब क्रिस गेल से सिर्फ 4 रन्स की दूरी पर हैं और आप सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं इस साल में। एक तो इसको कैसा देखते हैं कि टारगेट है, और दूसरा पाकिस्तान टीम के हवाले से कहा जाता था अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि किसी वक्त भी जो है पाकिस्तान टीम हार जाती है।
तो अब ये धब्बा जो है, ये दाग जो पाकिस्तान टीम पर था, ये हट गया, तो कैसा इसमें फर्क कैसा देखते हैं, किस तरह पाकिस्तान टीम में ये अनप्रिडिक्टेबल की टीम का जो हटा? देखिए जी, अल्लाह के फजल से स्टेज पे खड़ा हूँ कि 4 रन की दूरी पे हूँ, और अल्लाह ने बहुत करम किया मेरे पे, क्योंकि मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की फजल से सब कुछ है। और जहाँ पे आपने बात की अनप्रिडिक्टेबल्स की, तो मेरे ख्याल से हर जगह पे हर एक बंदे की अपनी एक माइंड सेट होती है। अगर हम अनप्रेडिक्टेबल थे हम सारे, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल की क्रिकेट, उसको मैं समझ रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें, आप क्रिकेट में सिर्फ ना लें, जेन्युइन और चीज़ें भी देख लें, हमारी वहाँ पे भी उस चीज़ से हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ के आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, उस तरह खेलते आते हैं। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस टाइम मुल्क में बहुत सी चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो गई है, थोड़ा सी स्टैंडर्ड पे आ गई, तो इसलिए हमारी टीम में अल्लाह पाक स्टैंडर्ड पे ले आएंगे। हम सारे मिल के इसके वो सिर्फ क्रिकेट पे ना डालें कि हम अनप्रेडिक्टेबल है, इसको हम सारे पूरे पाकिस्तान के अवाम कौम जितने भी सियासत में है या हमारे स्कूलों में है या टीचर्स या हॉस्पिटल्स में, हम सब मिल के एक चीज़ को स्टेज पे लाएंगे अपने पाकिस्तान को ऊपर। इंशाल्लाह हमारी हर एक स्पोर्ट्स भी ऊपर आएगी, हमारा मुल्क भी ऊपर आएगा इंशाल्लाह। रिजवान, मेरा नाम एहसान कुरैशी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। बहुत खुशी हुई कि आप पहुँचे। मेरा आपसे सवाल आपसे हो चुका होगा, क्या एक तो सवाल ये है कि क्या आज पावर प्ले हमने 20वें ओवर से शुरू किया, और दूसरा मुझे ये पूछना है कि ये जो जीत होती है, आप अल्लाह पे आपका बड़ा यकीन है, कामिल है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली है इसमें टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ? क्योंकि जब तक अल्लाह आपके ऊपर अपना करम नहीं करता, आप जितनी बार आपने बातें की हैं, अल्लाह रसूल सब चीज़ें की हैं, तो मैं ये चाहता हूँ ये बताएं कि पावर प्ले आखिर में शुरू किया आपने 20वें ओवर से, और ये जो स्ट्रेंथ है आपको कहाँ से मिलती है? पहले तो मैं आपको गैबी मदद के बता देता हूँ असल है क्या चीज़। ये तो हमारा ईमान है इस चीज़ पे कि अल्लाह जल्ल जलालुहु सब कुछ करता है, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। मगर अल्लाह जल्ल जलालुहु बेहतरीन इंसाफ करने वाले, कुरान में हर जगह पे। अगर हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की मेहनत दूसरी टीम से ज़्यादा होगी तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे। अगर हमारी सारी मुल्क जितनी भी हमारी टीम है, इसकी मेहनत किसी दूसरी टीम से कम हुई, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो टीम भी हुई, तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान जीत जाए। ये क्योंकि अल्लाह पाक का इंसाफ है। अब अल्लाह पाक भी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह पाक से हम रिजल्ट मांग रहे हैं। टॉस हमारे हाथ में नहीं है, वेदर हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एजेस अब हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि हम कुछ दूसरी टीम को ये तो नहीं कराते कि हम कराएं उसको केस ड्रॉप करा दे, ये तो थोड़ी हमने कराया हुआ है। जब अल्लाह जल्ल जलालुहु की बरकत होती साथ, हम सारे एक होते हैं, जहाँ पे एक टीम बनी होती है तो बरकत है वहाँ पे आती है। जो टीम अक्सर आप देख लें उसमें जेल होती है, उसकी एजेस उनके फेवर में जाते हैं, नो बॉलों के फेवर में जाते हैं, तो ये एक वो गैबी मदद है। और बीइंग ए मुस्लिम आपको पता है कि हम इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो जो कलमे की उसकी ताकत उनके पास है, वहीं कहीं पे डर तो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम तगड़ी कौम है, और हम इस चीज़ पे आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी जगह फतह करेंगे इंशाल्लाह। We are running short of time, so only one question from virtual session. Shahid Hashmi, can you ask the question? यार एक वो पावर प्ले वाला क्वेश्चन आपका जो था यार, वो बेसिकली एंड से पावर प्ले की आप बात कर रहे हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देते हैं जिन लोगों ने 6 ओवर जिसका यूज़ किए हैं, उनकी सीम स्पिन जो भी हुआ था, मगर हमने जो प्लान किया अल्लाह पाक ने उस प्लान में हम बरकत दी, एंड में कवर कर गए। शाहिद भाई। रिजवान अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक। ये बताइए कि सेमीफाइनल में कौन सा ओपोनेंट देखना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, टीम जिस तरह खेल रही है कोई भी आ जाए? जी बिल्कुल, ये हमारी उस दूसरी टीम को हम देखते ही नहीं है, क्योंकि सम टाइम होता है कि एक ट्रेंड था हमारे उसमें कि यार ये जीत जाए, वो जीत जाए, ये जीत जाए, वो जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गई है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने जो कुछ करना है, हम क्या कर सकते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। बाकी सामने जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी टीम बनी हुई है अल्लाह के फजल से वो भी जीतेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much everyone. थैंक यू। सलाम वालेकुम।